बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट शब्बीर हुसैन खोसो सक्खर से आपको खातिब हूँ। पहले मैंने इंग्लिश में सारी दुनिया के आर्कोलॉजिस्ट को और यूनेस्को को अपील की थी कि वो एक कदीम शहर जो तकरीबन 9000 साल पुराना है उसकी दरियाफ्त मैंने 1971 में की, लेकिन जब मैंने YouTube खोला तो बड़े बड़े ठेकेदार जो है वो तकरीर कर रहे थे लाखिंजो दड़ों पे, और जिनको ये भी पता नहीं कि ये जो खंडरात हैं ये कब दरियाफ्त हो और किसने दरियाफ्त किए। एक साहब फरमा रहे हैं कि ये खंडरात जो है वो 1990 में दरियाफ्त यूनिवर्सिटी शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के अमले ने किए, जो सरासर हकीकत के ख़िलाफ़ है। मैंने जब ये खंडरात दरियाफ्त किए 1970 में, तो मैंने उस पर एक मज़मून लिखा जिसका रेफरेंस इस किताब में दिया गया है। ये किताब है जिसमें वो रेफरेंस दिया गया है, और उसमें अगर आप ये देखें तो जनाब आली ये इस जगह पे उस किताब का नाम, सिफ़ा नंबर और मज़मून का नाम और जिसने लिखा उस सब का नाम क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने महसूस किया कि दुनिया को जो है वो इस खंडरात के बारे में कोई गलतफहमी न हो कि ये किसने दरियाफ्त किया, कब दरियाफ्त हुआ। ये मेन चीज़ होती है हिस्टोरिकल जो तारीख़ बनती है उसमें। ये हकीकत है कि 1971 में ये जब खंडरात मैंने दरियाफ्त किए तो मैं इस मुसलसल कोशिश में रहा कि शायद हुकूमत पाकिस्तान इसमें इंटरेस्ट ले और हमारा एक अज़ीम और ज़ख़ीरा तारीख़ी, तहज़ीबी, सकाफ़ती ज़ख़ीरा जो है वो दुनिया के नक्शे पे आ जाए। लेकिन इसमें बड़ी ताख़ीर हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें इधर और भी वाज़ह कर दूं कि वो जनाब आली फरमा रहे थे कि 2009 में ये शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी की टीम ने डिक्लेयर किया था या उसने इसको ज़ाहिर किया था। लेकिन जनाब आली मैंने पहले भी अपने अंग्रेज़ी ख़िताब में दिखाया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था उसने 27/3/2007 को 1400 एकड़ ज़मीन, जिसके प्लाट नंबर भी मैंने बताए थे कि D5, D7, D8, D9, D10, D33, D34, ये प्लाट नंबर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज आर्कियोलॉजिकल साइट जो है डिक्लेयर किए थे। उसके बाद मेहरबानी शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, कुछ वक्त तो हमारे प्रोफेसर साहब थे, काजी साहब, वो बेचारे लगे रहे, करस्पॉन्डेंस करते रहे, काफ़ी करस्पॉन्डेंस उनकी है, मेरे पास भी है। लेकिन प्रैक्टिकली इस पे जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो वो था 2009 में। उसके टीम के लीडर थे जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा शर साहब,
उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए और इतनी अच्छी कीमती चीज़ें वहाँ से निकाली कि दुनिया हैरान हो गया। आप ये देखें कि एक बीकर मिला, बीकर जिसे कहते हैं जी शराब जिसमें पीते हैं लोग गिलास में। इटली ने इसको क्लेम किया था कि ये इसकी डिज़ाइनिंग हमने की है, लेकिन वो बीकर गिलास हमें लाखिंजो दड़ों से इंडस सिविलाइजेशन से मिला। इसका मतलब ये है कि इटली का जो क्लेम है वो भी रिलायबल नहीं है कि इसकी डिज़ाइनिंग हमने की। आप ये देखें कि इसके बकौल प्रोफेसर साहिबान के इन दड़ों की जो है वो 3 स्टेज है। पहली स्टेज पत्थर वाली दुनिया, उसके बाद दूसरी स्टेज है, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जिसमें आप ये देखें कि उस दौर में यहाँ प्रोफेसर कासिद मोल्ला साहब का कहना है कि हमें एक जगह पे वो निशानात मिले हैं जिसमें कच्चे फ़िरोज़ों को बॉयल किया जाता था। फ़िरोज़ा पत्थर है, उसको बॉयल किया जाता था। वो निशानात हमें गांव निहाल खान खोसो के पास मिला, जहां ये मिट्टी माफिया ने ट्रैक्टर चला चला कर वहाँ के दड़ों का सत्यानाश कर दिया और हमारे डिस्क्लोज़ करने के बावजूद भी वहाँ से दिन रात जो है वो मिट्टी उठाई गई। वहाँ से जिसका जिक्र मैंने किया था कि एक छोटी सी कुआं मिला है और उस कुएं की साइज़ ये है कि उसके ऊपर बड़ा मटका रख दो तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। उसका भी बलिया मेट कर दिया, वो भी नामो निशान मिटा दिए। तो ये दुनिया के आर्कोलॉजिस्ट और इस प्रोफेशन से और दुनिया की सकाफ़त से मोहब्बत करने वाले हमारे दोस्तों, आपको जागना पड़ेगा। आप जागें। मैं स्पेशली दोबारा भी अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ली इदारे यूनेस्को को दोबारा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, ऐसी चीज़ें दुनिया में कम मिलती है जिसमें आपको हर सकाफ़त के रंग नज़र आएंगे। आप ये देखें ना जनाब अली, वहाँ से अकीक पत्थर इतना बड़ा बड़ा मोटा मिला, वहाँ से ढकी नालियाँ मिली, वहाँ से 3 गुलदस्ते मिट्टी के बने हुए मिले, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उस ज़माने के जो लोग थे वो बाज़ौक़ थे। आप उसके बाद वहाँ एक मटके मिले, बहुत अक्सरियत मटकों की मिली, जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। और वो क्योंकि ये जो दौर था वो इस्लाम से पहले का दौर था, इसलिए मेरी अपनी सोच, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जो हमारे हिंदू बिरादरी जला के और उसकी राखी जो है वो मटकों में डाल के उसको दफना देते हैं, ये वो भी हो सकता है। उसके बाद जनाब अली मज़े की बात बताऊं कि 2009 की वाइस चांसलर साहिबा थी, उसको पता नहीं क्या इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने जनाब अली उन प्लाटों में से, जैसे D7 है मिसाल के तौर पे, उसको लिख के दे दिया कि ये आर्कोलॉजिकल साइट नहीं है। जब जनाब अली वहाँ खुदाई हुई तो सारी दीवारें, कंस्ट्रक्शंस और बहुत कुछ वहाँ, यहाँ तक कि जनाब अली हमारे सिंधु की जो रेत है वो भी ऐसे पड़ी हुई थी जिससे लगता है कि उस ज़माने में ये संत या जो थे वो वहाँ बैठ के इबादत करते थे। तो अगर इस पे काम, इतनी हिस्ट्री है कि मैं अगर बोलूँ तो मेरे ख़्याल में 3-4 घंटे में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं दुनिया के, वो ज़रा इंटरेस्ट लें और ये जो इस
तहजीब की तबाही, लैंड माफिया और कब्जे खोर कर रहे हैं, इनको रोके। वहाँ हालत ये है कि बैक डेट में D7 D5 जिसमें से ये हमें आसार मिले हैं कंस्ट्रक्शन के, उनको बेच दिया, उसके चारों तरफ दीवार बना दी गई। उसके बाद D33 D34 को इन्होंने B33 B34 बना के उसको बेच दिया, उसके चारों दीवार निकल गई। हद ये है कि जनाब आली साइट वालों ने वहाँ से एक नाली निकाली है जो कच्ची नाली है, बाकी तो पक्कियाँ करा दी, लेकिन उस इलाके से में कच्ची नाली है, इसलिए अब छोड़ दी कि वो पानी जो है वो लाखिंजो दड़ों में दाखिल होता रहे और ये जितनी भी चीज़ें ये तबाह हो जाए। तो उठिए मेरे भाई, ये बड़ा एक तबाहकुन खेल खेला जा रहा है हमारी सकाफत के साथ। आप ये देखें ना कि आपका, मैं कह रहा हूँ कि बकौल हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर साहिबान थे, उनका कहना ये है कि ये 9 किलोमीटर हमचौरस जो है वो शहर है। और उसके बाद आप ये देखें कि इसके 3 अदवार हैं। एक अदवार तो वो है जो चीज़ें लाखिंजो दड़ों से मिली है, उनका कहना यह है कि उनकी फैक्ट्रियां भी यहाँ इसी शहर में थी, लाखिंजो दड़ों के उसमें, वहाँ से चीज़ें बन के आप देखें, कॉइन मिले हैं, नाप तोल का निज़ाम मिला है, आप वेट मिले हैं, क्या क्या नहीं मिला है। तो मेहरबानी करें, आप ज़रा आँख खोलें और अपना नाम रोशन करें। आप मेरा भी साथ दें, मुझे भी हिम्मत होगी और उम्मीद है कि हम इन जो कब्ज़ा खोर हैं इनको जो है शिकस्त देंगे और इनसे जो है लाखिंजो दड़ों की जो ज़मीन इन्होंने नाजायज़ तौर पे कब्ज़ा किया हुआ है, गलत तौर पे अलाटमेंट की हुई है,